आज का हमारा विषय है एजुकेशन, एजुकेशन एंड कैरियर। लास्ट बार जो चाइल्ड था, चाइल्ड का बर्थ हो चुका है। अब उसको स्कूल में लेके जाएंगे, देखेंगे वो क्या पढ़ेगा, क्या बनेगा। तो एजुकेशन का जो हमारा प्राइम हाउस है, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन, 4 नंबर। अब वो स्कूल में गया है, वहां पे जाके उसने ज्ञान अर्जित करना है, तो 2 नंबर। क्योंकि अर्जित करने का जो नंबर है वो हमारा सेकंड हाउस। और हायर एजुकेशन का हमारा नंबर है 9। और वो जो स्कूल में जा रहा है, किताबें खोल के बैठा है, वो किताबें पढ़ने से उसको कोई लाभ हुआ नहीं हुआ, यानी उसकी डिजायर्स कंप्लीट हुई नहीं हुई, उसके लिए 11 नंबर। नंबर 5 है हमारा इंटेलिजेंसी, ज्ञान, बुद्धि और समझदारी का। ज्ञान का नहीं है मैडम, इंटेलिजेंसी का। इंटेलिजेंसी में और ज्ञान में बड़ा फर्क है। इंटेलिजेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी हर कोई नहीं होता। राधे राधे सर। राधे राधे। और नंबर 3 हमारा है रिटन वर्क, कम्युनिकेशंस। सर क्या? कम्युनिकेशन और रिटन वर्क। भाई नकल भी तो मारनी है। अब नकल मारने के लिए 3 नंबर तो जरूरी है ना। नहीं तो नकल कैसे करेंगे? अब नकल मारेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा ना। और हमारे इस सब के अंदर जो सर आवाज नहीं आ रही है। मैडम आवाज तो सभी को आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी। तो हाँ, एजुकेशन की जो वीटो पावर है। सर आवाज नहीं आ रही है। मैडम आप अपना कनेक्शन एक बार चेक करिए, करो। अपना नेटवर्क चेक करिए। तो एजुकेशन के और ज्ञान की जो वीटो पावर है वो 2 प्लेनेट के पास है, मरकरी एंड जुपिटर। मरकरी जो हमें देता है इंटेलिजेंसी देता है और कम्युनिकेशन स्किल देता है। और जो जुपिटर है, जुपिटर हमें समझदारी, बुद्धिमत्ता और एक जो एक्चुअल ज्ञान होता है। देखिए इंटेलिजेंसी में और ज्ञान में बड़ा फर्क है। इंटेलिजेंसी वो होती है कि सामने वाले साइड वाले की नकल भी मार ली और पता भी नहीं लगा। आईक्यू बोल सकते हैं क्या? हाँ, आईक्यू भी कह सकते हैं। साइड वाले की नकल भी मार ली और साइड वाले को पता भी नहीं लगा और ना ही टीचर को पता लगा, वो होती है इंटेलिजेंसी। लेकिन जुपिटर के पास ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब कि उसके पास रियल में ज्ञान होता है, उसको नकल मारने की जरूरत है।
वो एक स्थाई, जो स्थाई ज्ञान होता है वो जुपिटर का है, और जो हवा हवाई ज्ञान है वो मरकरी का है। तो कुल मिला के हमारा एजुकेशन से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेटर बने 2 4 9 11 2 4 9 11। इसमें 6 नंबर नहीं आएगा मैडम 6 नंबर का क्या करना है यहाँ पे? सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इन सब के लिए? मैडम एग्जाम तो साल में एक बार होता है ना, बात तो हम एजुकेशन की कर रहे हैं ना अभी। नहीं सर, जिससे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही कैरियर बनाते हैं। मैडम पहले एजुकेशन लोगे तभी तो एग्जाम देने जाओगे ना। अच्छा, अपन 12th तक की बात कर रहे हैं। ओके सर। मैडम अभी सर 2 4 9 11 बताया आपने जी। सर 3 और रिटर्न। 5 सर आपने रिटर्न वर्क और 5 भी बताया था। 5 नंबर इंटेलिजेंसी। तो मतलब ये जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स बनेंगे इसमें 3 और 5 नहीं आएगा? मैडम 3 और 5 की देखिए, एजुकेशन के लिए 3 और 5 की जो वैल्यू है ना, वो अभी हाँ। आगे आपको समझ आएगी ना कि कैसे उनको हम यूज करेंगे वहां पे। सपोर्टिव भी आएगा, सपोर्टिव अच्छा, ठीक है ना। अभी अच्छा, क्लास के अंदर सभी तो इंटेलिजेंट होते नहीं, और ना ही सबके हाँ जी, 100% नंबर आते। अब जो जिनके 100% नंबर आते हैं वो इंटेलिजेंट हो ये कोई जरूरी तो है नहीं। और जो इंटेलिजेंट है, अब देखिए जब टीचर क्वेश्चन पूछता है ना क्लास में खड़ा होके, तो बैक बेंचर सबसे पहले हाथ उठाता है। जिसके 100% नंबर आते हैं ना वो कभी हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि वो लिख के दे सकता है, लेकिन वो खड़ा होके बोल नहीं सकता। खड़ा होके वो बोलेगा जिसके पास इंटेलिजेंसी है। इंटेलिजेंसी कहाँ से आई? 5 नंबर से। 5 नंबर। और जो वो 100% मार्क्स वाला है उसके पास 5 नंबर नहीं है उसके पास। ओके। और आज के टाइम में अगर आप कंपनियों के अंदर जाके देखें, वो बच्चे की फाइल पे ये नहीं देखते कि इसके नंबर 100% आए हैं। वो फाइल को साइड में रख देते हैं, वो कहते हैं कि तेरे अंदर इंटेलिजेंस कितनी है। सर 3 नंबर बताया किस चीज के लिए? रिटर्न वर्क के लिए रिटर्न बताया। वर्क, ओके, थैंक यू सर। कम्युनिकेशन। तो सर 2 और 4 छूट गया, जरा इसको भी बता दीजिए। सर 9 का भी एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैडम 2 नंबर है ज्ञान अर्जित करना, और 4 नंबर है प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन। 9 नंबर है हायर एजुकेशन, और 11 नंबर है गेन इन एजुकेशन। और 3 नंबर हमारा आएगा रिटर्न वर्क, कम्युनिकेशन, और 5 नंबर हमारा आएगा इंटेलिजेंस। तो अब एक चीज देखते हैं कि क्लास में जो बच्चे हैं उन बच्चों के मार्क्स किस टाइप से आएंगे। आजकल तो ग्रेडिंग सिस्टम चलती है 4 9 11, ए या ए प्लस। और 11 बी प्लस, 5 11 बी, 4 9 सी, 2 5 9 बी, बी
बी ना? डी। सर डी बोला ना? हाँ जी, हाँ, D for dad. डी फॉर डीओजी। सर ए के लिए क्या बताया था, फिर से बता दीजिए। मैडम 4, 9, 11 ए या ए प्लस। ओके सर, थैंक यू। 259 डी या फिर मिनिमम पासिंग मार्क्स। सर क्या बोला मिनिमम पासिंग मार्क का? 259। डी मीन्स तो डिस्टिंक्शन होता है। मैडम डी ग्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, डी डिटीरियोरेटेड भी होता है। और 6, 8, 12 पढ़ाई के अंदर रुकावट। छः 8, 12 प्लस राकेश। हाँ जी, 6, 8, 12 का क्या बताया आपने? 6, 8, 12 प्लस राकेश एजुकेशन में रुकावट। थ्री 6, 8 एजुकेशन के अंदर। हाँ जी, क्या करें? बात कर रहा हूँ। अरे भैया ये किसका माइक है, इसको म्यूट कर लो यार, क्यों सभी को डिस्टर्ब करते हो। सभी जन माइक बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। निश्चल करके कोई है? 3, 6, 8 एजुकेशन के अंदर झुकाव खत्म होना, एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट कम होना, इंटरेस्ट कम होना, या कोई विशेष ऐसी परिस्थितियां उस टाइम पे उत्पन्न होती हैं फैमिली के अंदर जिससे वो पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन ये 3, 6, 8 है ना, एक और इसका है। सर ब्रेक इन एजुकेशन बोल सकते हैं इसको? मैडम ब्रेक इन एजुकेशन 6, 8, 12। ओके। को लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन बोल सकते हैं, आई थिंक सो। अगर मरकरी के अंदर 3, 6, 8 है तो जितना मर्जी पढ़ लिख ले, चाहे वो पीएचडी लेवल भी क्रॉस कर ले, लेकिन रहेगा गवार ही। जिसको बोलते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख। कुछ लोग देखते हैं ना कि वो हैं तो बड़े अच्छे एजुकेटेड, लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनके बॉडी बिहेवियर से ऐसा लगता है कि साला अनपढ़ है। सर इसके लिए 3, 6, 8 बताया ना? जी सर जी, पप्पू तो नहीं ना? हाँ पप्पू ऐसे ही होते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़। पढ़े लिखे अनपढ़। जी संदीप जी। जी बोलिए हरदीप जी। यस सर। सर हम लोगों ने मरकरी को बेसिकली हवाई ज्ञान का
कारक बोला जी और अब अगर मरकरी में 368 है जी तो वो गवार भी आ गया, जबकि इंटेलिजेंस में हम लोग इसको गुरु में क्यों नहीं देखते? सर देखिए, जो गुरु के अंदर जो ज्ञान होता है ना वो स्थायी ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होगा। अगर वो अनपढ़ भी है ना और उसके पास 368 भी है तो वो उसको बिना बस्ते का वकील बना देता है। देखे है ना बिना बस्ते के वकील जी वो जी, उनके जी, पास वकील की डिग्री नहीं है लेकिन आपको सलाह इतनी शानदार दे देंगे, जी एक अच्छा वकील भी नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर यही 368 मरकरी के पास हुआ तो जी उसकी वो एजुकेशन ऑल लाइफ काम नहीं आएगी, क्योंकि वो उसको हवा में रखेगी उड़ा के, और वो भी गलत होगा। वो भी गलत। भैया ये किसका माइक ओपन है? प्लीज अपने, अगर किसी ने ये पर्सनल मंजू चौधरी जी से बोलिए कि बंद करेंगे। एक प्रतीक्षा सेन जी का भी ओपन है। एक्चुअली सभी माइक बंद ही रखे, सिर्फ जब बोलना हो तभी चालू रखे। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कहता माइक सभी ओपन रखिए, लेकिन कम से कम अगर आपने पर्सनल कोई बात करनी है, फोन आ रहा है तो म्यूट कर दीजिए, बाकियों को क्यों डिस्टर्ब रखते हैं? माइक ऑन रखे रहेंगे, आपस में टोका टाकी चलती रहेगी, पता लगता रहेगा कि ग्रुप चल रहा है, नहीं ऐसा लगेगा कि मैं अकेला ही बोलने जा रहा हूँ। सर इस ग्रुप में यही ज्यादा होता है, सबका पीछे से माइक ऑन रहता है और सबके घर के खबर यहाँ आ जाता है। अच्छी बात है ना, पता लगता रहे कि सब परिवार वाले हैं। सर एक और चीज है, जी 6812 राकेश पढ़ाई में रुकावट आ गई जी और 368 में पढ़ाई में मन नहीं लगता। चलो 68 में भी वो किताबें दूर फेंकता है, पूरी तरह बैठता है। अब इसमें फेल को कहाँ लेंगे? फेल करना है। मैं वही बता रहा हूँ ना, जो 6812 है ना वो जी फेल है, फेल है। फेल है। ओके और हाँ, तो फिर 368 जो है वो रुकावट है। रुकावट मतलब कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाना। हाँ इंटरेस्ट, हाँ बेमने पढ़ रहा है, जैसे मर्जी, मन नहीं है। हाँ। और किसी तरह भी खींचातानी प्रेशर से चल रहा है एक बार, या अगर टेम्परेरी जो गैप आता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो गैप को भी 368 में लेंगे सर। असल में 368 क्या है कि अगर मान लो किसी महादशा लोड के पास आ जाए, यानी सब लोड में मान लो शनि की महादशा चल रही है और उसके सब लोड लेवल पे 368 आपको मिल गया, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस टाइम शनि की महादशा स्टार्ट हुई थी, जहां से स्टार्ट हुई थी ना, वो खत्म भी वहीं पे होगी। पूरे शनि के टाइम पीरियड के अंदर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना, अचीवमेंट्स नहीं है, व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा। वो टाइम पीरियड, उस प्लेनेट की महादशा का जो टाइम पीरियड है वो व्यर्थ जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जो पार्शियल फेलियर्स हैं, सप्लीमेंट्री कुछ सप्ली आ गई है जी, उसको कहाँ फ्रेम करते हैं? 6812 में तो टोटली फेल हो गया। देखिए 6812 के साथ मैंने राकेश को ज्वाइन किया है जी, अगर राकेश नहीं है तो वो सप्लीमेंट्री है, वो पार्शियल। अच्छा अच्छा जी। संदीप मित्तल जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं अपनी अटेंडेंस दे रहा हूँ सर। अटेंडेंस तो लग गई सर, आदेश करिए। सर नहीं सर, बस मैं आपको सुन रहा हूँ, यही मेरा सौभाग्य। ठीक है सर, तो इस तरह से 368 और 6812 को अलग अलग वे में हम लेके चलते हैं। जी सर, थैंक यू। एजुकेशन ब्रेक हो गया, फेलियर हो गया। अब आती है बात की जो एग्जाम है, जो मैडम कह रहे थे कि 6 नंबर का कहाँ पे रोल प्ले होगा। कंपटीशन सक्सेस, इंटरव्यू, जितने भी एग्जाम हैं। अब देखिए नॉर्मली जो एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम है वो तो हमने जो अपनी ग्रेडिंग देखी है उस ग्रेडिंग से हम देखते हैं, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए हम 611 को लेके चलेंगे। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है वो कभी भी बर्थ चार्ट से नहीं पकड़ पाएंगे आप।
उसके लिए होरारी। आप होरारी का होरारी इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अंदर अगर आपका इंटरव्यू है तो 311 और अगर रिटर्न एग्जाम है तो 611। 311 कौन सा बोला? इंटरव्यू 311 सर इंटरव्यू। कम्युनिकेशन 3 नंबर है ना। हाँ बराबर। और बट 3 तो आपने रिटर्न का भी बताया था सर 3 रिटर्न का भी है और कम्युनिकेशन का भी है, लेकिन यहाँ पे सर अगर यहाँ पे रिटर्न एग्जाम है तो उसके अंदर सक्सेस का जो नंबर है हमारा वो 611 कंपटीशन के अंदर विनिंग का। और अगर है इंटरव्यू यानी फेस टू फेस तो उसके अंदर 311 है। और ये दोनों होरारी में आएगा। ये होरारी में पकड़ पाएंगे कि पता नहीं कितने, आप एक बार बताइए कितने एग्जाम देते हैं कंपटीशन एग्जाम, कितने इंटरव्यू देते हैं, अब वो सारे आपको बर्थ चार्ट के अंदर कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे बराबर। सर जो 311 जो देखेंगे वो दशानाथ में देखेंगे या प्रत्यंतर में देखेंगे? सर देखिए दशा भुक्ति जो होरारी लगाएंगे तो दशा भुक्ति अंतर तक हम चलेंगे। अब दशा हमारी क्या कह रही है, भुक्ति क्या कह रही है, अंतरा क्या कह रहा है। अब अंतरा तो ऑन स्पॉट यानी जिस टाइम वो इंटरव्यू दे के आया उसने वहां पे क्या किया है, उसने जो क्वेश्चन आंसर बोले गए हैं उनके आंसर क्या दिए। और महादशा लोड दिखाएगा उसके अंदर इंटेलिजेंसी कितनी है। कई बार किसी के पास इंटेलिजेंसी 0 होती है लेकिन मौके पे वो चौका मार जाता है। सही है। सॉरी सर 311 किसके लिए बताया आपने? इंटरव्यू के लिए मैडम। इंटरव्यू। थैंक यू सर। जी मेरे केस में मेरा 3 बार एग्जाम क्लियर हुआ है सर, बट जैसे नौकरी नहीं लग पाई कभी, मतलब कुछ भी कर लो, कोई इंटरव्यू में रह गया एक बार जो है कंप्यूटर टेस्ट में, तो उसमें कैसे रहेगा? क्योंकि उसमें क्या कह सकते हैं, उसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ना आपने इंटरव्यू दिया, आप इंटरव्यू में रह गए, यही है ना। अब जब तक आपका 311 नहीं आएगा आप इंटरव्यू में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप इंटरव्यू में सक्सेस होना और जॉब लगना वो 2 अलग अलग विषय हैं। देखिए जब भी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन कमेटी मान लो उसने 10 बंदों को लेना है तो वो पहले 50 बंदों को सिलेक्ट करती है, 50 में से फिर 10 को सिलेक्ट करती है जो टॉपर कौन है। तो अभी बात हो रही है सिर्फ कंपटीशन को विन करने की, ना कि जॉब के लिए। सर अगर दशा भुक्ति अंतर 6 मंथ की है और हमें 6 महीने का अगर रिजल्ट देखना है कि 6 महीने के अंदर बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा इस इंटरव्यू में, इसको सफलता मिल पाएगी या नहीं, तो हम प्रत्यंतर ही देखे, हमें सिर्फ प्रत्यंतर पर ही नजर डालनी चाहिए या तीनों पे, दशा अंतर प्रत्यंतर तीनों को देखो? सर देखिए दशा आपको दिखाएगी कि उसके अंदर इंटेलिजेंस कितनी है जी, और भूति उस इंटेलिजेंसी को प्रॉपर सपोर्ट करेगी। लेकिन होता क्या है कि ऑन स्पॉट तो अंतरा ही काम करता है ना। वही पूछने का सर मतलब कि मुझको अभी कंपटीशन तो फिलहाल है ना, और फिलहाल को पकड़ेगा अंतरा, और अंतरा अगर आपको 311 या 611 दे रहा है तो आप सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, अगर रिजल्ट विद इन 3 मंथ में निकलने वाला है तो मुझे अंतरा पे ही ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो फॉरेन एजुकेशन के लिए 9-12 साथ में आ जाएगा। 3-9-12 सर या 9-12 ओनली? 9-12 ओनली 9-12 जी, ठीक है। क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए जाएगा 9 नंबर है, फॉरेन ट्रैवल के लिए 12 नंबर है, और वो दोनों 9-12 फॉरेन उसके लिए भी है जी। 9-12 फॉरेन एजुकेशन ना? हाँ सर। 9-12 प्लस एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर 4-5-9-11 4-9-11 5-9-11 प्लस 3-9 9-12 बिल्कुल
ओके सर। सर कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के लिए बाहर चले जाते हैं। सर उनके उस टाइम पे आप देखेंगे ना, वहाँ पे अगर फॉरेन से रिलेटेड उनके कोऑर्डिनेटर हैं, 9-12 साथ में है, दशा-भुक्ति अंतर में, तो चले जाएंगे। अगर वहाँ पे 4-11 है स्ट्रॉन्गली तो नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सर हमको दशा भुक्ति अंतर तीनों पे ध्यान देना चाहिए इस कोऑर्डिनेट्स में, इन देखिए कोऑर्डिनेटर्स पे। बर्थ चार्ट में आप देखेंगे तो दशा भुक्ति अंतर तीनों चलेंगे, होरेरी में जाएंगे तो सिर्फ अंतरा ही आपका काम करेगा। थैंक यू सर। सर एक मेरा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे जैसे पेरेंट्स के साथ फॉरेन चले जाते हैं, तो उसमें क्या देखेंगे, उनका प्राइमरी एजुकेशन ही वहीं से होता है? मैडम देखिए, उनके बच्चे जो पेरेंट्स के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका 9-12 है वहाँ पे, फॉरेन से रिलेटेड उनकी ट्रैवल है, ट्रैवल हिस्ट्री बन रही है, तभी वो फॉरेन जा रहे हैं ना। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत से ऐसे केस हैं कि पेरेंट्स फॉरेन में बैठे हैं, बच्चों का वीजा नहीं लग पा रहा, बच्चे यहीं पे हैं। जब तक प्लैनेट्स अलो नहीं करेगा तब तक फॉरेन नहीं जा पाओगे। वीजा के लिए सर 311 देखे। सर वीजा के लिए 311 नहीं है, वीजा एक अलग चीज है। वीजा आपको बर्थ चार्ट में वीजा को नहीं पकड़ पाओगे, उसके लिए आपको होरेरी लगानी पड़ेगी। बर्थ चार्ट में सर जी सर जी सर जी सर। सर जब उसका फॉरेन ट्रैवल का चैप्टर रहेगा वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, एक ही चैप्टर के अंदर अगर इन सबको क्लियर करते चले जाएंगे ना तो जिंदगी के सारे क्वेश्चन यहीं पे आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है सर, ओके। अब फॉरेन के वीजा है, फिर वीजा के बाद पीआर है, फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह तो सारे ही जितने भी क्वेश्चन है जिंदगी के वो एक ही चैप्टर में आ जाएंगे। अलग अलग चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है ना, तो खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है सर। तो एजुकेशन से रिलेटेड हमारे ये सब हो गए। अब इसके बाद देखते हैं कि एजुकेशन जब बच्चा 10वीं 12वीं कर लेता है तो नेक्स्ट उसका फील्ड क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन आके खड़ा होता है 12वीं करने के बाद या 10वीं करने के बाद कि क्या लूं, आर्ट लूं, साइंस लूं, नॉन मेडिकल लूं। जी जी आपका म्यूट है, माइक म्यूट है। जी एजुकेशन रिलेटेड हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन में से 6, 9, 12 में कंसिडर करते थे और पद्धतियों में। तो इसमें डिस्टेंस एजुकेशन को जैसे वर्क फ्रॉम होम है आजकल या रेगुलर क्लासेस नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट करेगा? सर देखिए होता क्या है, जो डिस्टेंस एजुकेशन है जैसे आजकल का जो चल रहा है, अब ये जो चीज है ना, ये तो आजकल की जो स्थिति है ना, ये कोरोना वाली, ये तो किसी भी चार्ट के अंदर आपको मिलेगी ही नहीं। देश का परिस्थिति। हाँ, लोगों के चार्ट बड़े अच्छे हैं फिर भी उनकी जॉब जा रही है। जी जी नहीं, वैसे डिस्टेंस एजुकेशन में रेगुलर नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन लेते कितने हैं बच्चे, कोई लाख में एक बच्चा। और डिस्टेंस एजुकेशन का 3 नंबर साथ में और सेपरेटिव प्लान साथ में अगर वर्किंग में है तो समझ सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, डिस्टेंस एजुकेशन लेगा या रेगुलर लेगा, ये इतना यानी ये समझे कि एक प्योर क्वेश्चन नहीं बनता कि हम उसको कैसे देखें। जी बड़े इस टाइप के चार्ट ही बड़े रियर होते हैं, बड़े रियर बच्चे होते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं आज के टाइम। तो हर कोई आज की परिस्थितियों में तो जिस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें तो 1 या 2 साल के लिए तो ये माना जाएगा कि सभी लोग डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं सारे बच्चे। लेकिन भैया ये स्थिति जो है किसी के भी चार्ट में आपको नहीं मिलेगी। ये तो देश का परिस्थिति है। यस सर, और एक क्वेश्चन और था सर जी। ये जब पढ़ाई के रुकावट के लिए 6, 8, 12 बताए जी, और फॉरेन एजुकेशन के लिए 9, 12 जी, 12 ये कॉमन हो गया दोनों में जी। ये अगर समझो रुकावट की 6, 8, 12 तीनों आएगा राकेश के साथ में तो ही रुकावट होगी ना। देखिए आप घर में बैठ के है ना अकेले दारू, शाम को है ना ठेके पे जाना है कि दारू की बोतल लेना और अकेले घर में बैठ के पीना, ना आप किसी के साथ लड़ोगे, पी के आराम से सो जाओगे।
वो बात सही है। कल को फिर ऐसा करना, अपने जो 2-3 यार दोस्तों के साथ ना उनको साथ में बुला लेना। फिर जब दोनों तीनों बैठ के पियोगे ना, पीने के बाद फिर बहसबाजी होगी, फिर थपड़ा चट्टी होगी, थाने तहसील होंगे। मतलब ये तीनों जरूरी है रुकावट के लिए। अकेला 12 बुरा नहीं है, अकेला 8 बुरा नहीं है। 8 भी बुरा नहीं है। जब वो दोनों मिक्स होके बैठेंगे ना, वो तब बुरे हैं, तब लड़ेंगे। सर यहाँ मैं एक पूछना चाह रहा था जी, कि हम ये बोलते हैं, जैसे अभी सर ने बोला कि तीनों होने चाहिए, तीनों कोई भी राहु हो, केतु हो या शनि हो, या मतलब इन दोनों का भी कोई कॉम्बिनेशन चाहिए होता है? सर देखिए, सबसे बुरा है 8 और 12, और 8 बुरे के साथ राकेश का मतलब है राहु केतु शनि तीनों एक समान है। तीनों में से कोई भी वहां दशा भुक्ति अंतर में मौजूद होना चाहिए। हाँ 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 जी, क्योंकि 8-12 तो प्रॉब्लम है ही ना। जी जी जी। और जब उसके साथ 6 और 7 में जुड़ जाता है तो वो महा प्रॉब्लम हो जाती है। 8-12 के साथ 6 और 7 जुड़ जाए तो 6 जुड़ जाए तो तीनों ही बैड हाउसेज हो गए। ठीक है, बिल्कुल। 6-8-12 प्लस राकेश। अब 6-8-12 है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि री आ गई, जो क्या बोलते हैं आजकल, री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री आ गई, या एजुकेशन। सप्लीमेंट्री भी एक तरह एजुकेशन के अंदर ब्रेक है। अगर वो 6-8-12 के साथ राकेश की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वो सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, वो फाइनल फेल हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर, अगर 12 इसमें ना ऐड हो, ऐसा सिर्फ 6 और 8 ही हो जी, तो क्या उसका वो होगा 6 प्रेडिक्शन? मैडम अभी बताया तो आपको। आप शाम को ठेके पे जाइए, एक दारू की बोतल लीजिए, आराम से घर बैठ के 6-8 में। हाँ, लेकिन अच्छा 6-8 में नहीं, मतलब जब अकेले पियेंगे तो पी के आराम से सो जाएंगे। अच्छा जी। फिर अगले दिन 2-3 अपने यार दोस्तों को बुलाइए, फिर 6-8-12 हो जाएगा, फिर पी के हंगामे होंगे, वो 6-8-12 हो गया। 6-8 खराब नहीं है। अकेला 8 बुरा नहीं है, अकेला 12 बुरा नहीं है। बुरे कब हैं? जब वो दोनों इकट्ठे हो जाते। नहीं सर, 6 हम 6 की बात कर रहे हैं। 6 मैडम मैं वही 6 तो उसमें ऐड हो रहा है ना। मैडम मैं 6 और 8 बुरे नहीं है। अच्छा, अकेले अकेले बुरे नहीं है। देखिए 6 और अगर 8 सर राहु और केतु के कोऑर्डिनेट्स में ही अगर 6-8 हो, मैडम 6-8 बुरा नहीं है। मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि 8 और 12 जब कंबाइंड होगा तभी वो बुरे होंगे। तभी बुरा होगा। अगर वो अलग अलग हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। 8 तो 8 क्या है? रिसर्च। अब जो रिसर्चर है वो कैसे फेल हो जाएगा? हाँ सही बात। जब आप जितने साइंटिस्ट हैं वहां पे 6-8-12 कंप्लीट होता है, जितने भटकाने वाला चाहिए खाली जी। लेकिन वहां पे क्या है कि वो 6-8-12 के साथ एजुकेशन से रिलेटेड कोऑर्डिनेटर भी होते हैं। अब डॉक्टर है, डॉक्टर 6-8-12 के बगैर डॉक्टर नहीं बन सकता। साइंटिस्ट है, 6-8-12 के बगैर साइंटिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि साइंस क्या है? 8 और 12 साइंस है। अब जितने डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या आपके साइंटिस्ट हैं, इनकी जिंदगी क्या है? जिंदगी झंड है इनकी 6-8-12 है। ना आपको इनके चेहरे पे खुशी मिलेगी, ना इनकी जिंदगी में खुशी मिलेगी, बस दोहरे हैं जिंदगी को। आपका लेक्चर करवा देना, आपका लेक्चर कहीं मेडिकल कॉलेज में, आप ना सुसाइड करवा दो डॉक्टर को। सर सैटर्न अगर अभी 3-9-11 बता रहा है और मरकुरी 6-8-12 बताएगा तो फिर प्रॉब्लम है ना। मतलब सैटर्न का सिग्निफिकेशन 3-8-12 है, सॉरी 3-9-11 सबलोड या क्या? और सबलोड मरकुरी का अगर 6-8-12 बता रहा है, 6-8-12 तो प्रॉब्लम है उसकी। वो प्रॉब्लम है। अब तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा भले सैटर्न का। सर वो प्रॉब्लम हमने ये देखनी है कि अगर वो है +2 तक की एजुकेशन तो वो प्रॉब्लम है। अगर वो +2 के बाद की एजुकेशन है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। वो या तो वकील बनने जा रहा है या डॉक्टर बनने जा रहा है। ओके ओके, हाँ। स्ट्रगल के साथ, आगे के लिए स्ट्रगल के साथ। स्ट्रगल तो देखिए, स्ट्रगल तो डॉक्टर और वकील की लाइफ के अंदर होती स्ट्रगल है, होती है सर। 24 घंटे में हर टाइम वहां खड़े रहना। वकील है सारा दिन धूप में कोर्ट में बैठे रहना,
जी 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 जी। टप्पर के नीचे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब आती है फील्ड ऑफ एजुकेशन कि 10वीं के बाद बच्चा किस फील्ड में जाएगा। सर हम लोग 6-8 की बात कर रहे थे, उसके बाद नेट चला गया, कुछ मिस कर दिया मैंने? नहीं, कुछ नहीं मिस किया मैडम, वो जो मिस किया वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फील्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर हम जब 10th के बाद बच्चा 11th में जाता है तो उसको अपनी फील्ड चूज करनी पड़ती है। नॉर्मली कॉमर्स में जाए, आर्ट में जाए, या नॉन मेडिकल या मेडिकल, क्योंकि 4 ही फील्ड है। अब देखिए हमारे ये जो 4 फील्ड हैं, इन 4 फील्ड से आके निकल के 40 फील्ड हो जाती है। उन 40 फील्ड में से वो +2 के बाद किस फील्ड के अंदर प्रॉपर जा पाएगा, उसी से रिलेटेड फील्ड उसकी 11वीं और 12वीं की फील्ड। अब जो मेन हमारी फील्ड है, देखिए वैसे तो हजारों फील्ड है, उन हजारों को हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन जो मेन है, अब जैसे कंप्यूटर इंजीनियर है, अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद आगे जाके तो 50 फील्डें बन जाती है, लेकिन वो बोलेंगी तो सारी एक ही ना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो सिंपल नॉन मेडिकल। तो अगर 5-8-12 है, 5-8, 5-12 या 5-8-12, तो ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड इंजीनियर हैं। सर ये कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड होंगी? जी। सात आठ बारह अगर है, 7-8, 7-8-12 या 7-12, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड फील्ड है। सर इसमें प्लेनेट का कोई रोल नहीं है क्या? मैडम प्लेनेट का तो हमारे सिस्टम के अंदर ही रोल नहीं है। प्लेनेट तो अभी चौथी क्लास चल रही है, अब तक प्लेनेट तो देखना ही नहीं सिखाया हमने। तो 7-8-12, 7-8, 7-12, 7-8-12 ये हमारे मैकेनिकल टेक्निकल फील्ड है। उसके बाद हमारे आते हैं डॉक्टर। एक 6-8, 6-8, 6-8-12 प्लस एजुकेशन के जितने जो भी कोऑर्डिनेटर हैं वो मिक्स होके अगर आ रहे हैं तो हम उसको मेडिकल की तरफ लेके जाते हैं, यानी साइंस वो लेगा 11th 12th। छः 8, 6-12 प्लस जुपिटर, नहीं प्लस जुपिटर नहीं, प्लस मरकरी, ये हमारे लोअर वकील बाबा जोली। जुपिटर बताया था पहले। जुपिटर ये कौन बनेंगे? मरकरी 6-8-12 प्लस जुपिटर। सर 6-8, 6-12 या 6-8-12 प्लस मरकरी प्लस जुपिटर हम जाएंगे जब ये पहले LLB कर लेंगे, उसके बाद जब ये जाएंगे जज बनने के लिए, तब हमारा जुपिटर का रोल आएगा। ओके। ये समझ लो कि बिगड़ा हुआ मरकरी है ना,
वो जोली LLB बनाता है। ये ठीक है, क्योंकि वो अपनी बातों के सामने किसी को आने तो देते नहीं। जो उन्होंने कह दिया वही सच है, बाकी सब झूठ है। नंबरोलॉजी के अंदर अगर जाएं तो जिनके डबल पंजे होते हैं और बिगड़ा हुआ उनका मरकरी है, अब वो किसी अपनी टांग हमेशा ऊपर रखेंगे, क्योंकि वो इंटेलिजेंस ही है ना, बिखर चुकी है। सर आज लॉयर्स का बड़ा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे भाई, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। अगर झूठी बात हो तो बता दो। नहीं झूठी नहीं है कुछ भी। तो इसके बाद हमारी एक फील्ड आती है जो बड़ी फेमस है, कॉमर्स। 5-9 और कॉमर्स वाले ही आगे जाके कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। कुछ बीकॉम करके MBA कर लेते हैं, मार्केटिंग में चले जाते हैं। कुछ कॉमर्स करने के बाद CA करते हैं। CA का जो कोऑर्डिनेटर हमारा आएंगे 211। कौन सा? 211 किसका? कॉमर्स का? सर कॉमर्स का नहीं, CA का 211 CA का। और CS का है 311। MBA का? MBA 59। अरे आस्ते आस्ते। गंजों को कंगे बेचने का 59। मार्केटिंग। MBA वाले MBA वाले मार्केटिंग ही करते हैं, और करते क्या है वो? नहीं, वो अलग चीज होती है MBA। सर CS का क्या बताया आपने? सॉरी। 311। थैंक यू। MBA में भी अलग अलग फील्ड है, उस हिसाब से काम होता है ना, माने एक ही फील्ड में नहीं होता है ना MBA। नहीं, वो MBA तो HR है, उसमें अकाउंटेंसी है, कई फील्ड है। सर वही मैं बोलना। MBA की जितनी मर्जी फील्ड हो, लेकिन काम उनका एक ही है कि गंजों को कंगे बेचना, जूते घिसना। मार्केटिंग। आप वो MBA करने के बाद किसी मर्जी फील्ड में चले जाओ, वहां जाके उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है कि सामने वाले के दिमाग को कैसे ब्रेन वॉश किया जाए। सर ये 59 कॉमर्स भी है और 59 MBA भी है। सर पहले कॉमर्स M.Com B.Com करेगा तभी तो MBA करते हैं ज्यादातर। B.Com वाले तो MBA में जाते हैं। इंजीनियरिंग के बाद ही करते हैं। ग्रेजुएशन बेस्ड रहेगा, बिल्कुल ठीक है बात आपकी। इनको इसका मतलब दशाभुक्ति में ग्रेजुएशन में देखेंगे 59 तो कॉमर्स में कह सकते हैं, और अगर उसके बाद के पीरियड में है तो उसको मार्केटिंग में बिल्कुल MBA कह सकते हैं। अभी ये आपका जो चैप्टर है ना, अभी मिक्स चल रहा है, एजुकेशन प्लस कैरियर। एजुकेशन से उठा के अब जो उसको हम प्रैक्टिकल एजुकेशन दे रहे हैं, और उसके बाद यही चीज आगे जाके उसके अंदर उनके कैरियर के अंदर डेवलप प्रोफेशन में आएगा। प्रोफेशन में बिल्कुल जी। उसके बाद हमारे रह गए सिविल इंजीनियर 411। ये नेगेटिव हाउस के साथ आए तो लड़ते बढ़ते गिरते फिरते पास होएगा। जी, अगर ये नेगेटिव हाउसेस के साथ आएंगे तो वो गिरते फिरते ही पास होगा, मतलब अच्छी तरह से नहीं होगा। मैडम देखिए, जैसे ही उनके पास अभी जैसे हमारे जितने भी इंजीनियर हैं, आपके कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कोई विरले ही बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं। अदरवाइज 80% के तो वो सप्लीमेंट्री घूमती रह जाती
क्योंकि 8-12 साथ में है ना। लेकिन जो सिविल इंजीनियर वाले हैं मैडम 8-12 तो वहां पे कंपलसरी हो गया ना अब, क्योंकि रिसर्च, ये जितने भी ये सब चीजें हैं ये रिसर्च बेसिस पे हैं। सर जो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज या म्यूजिक वगैरह, मैडम वो अभी चल रहे हैं, अभी खत्म थोड़ा हुए हैं, अभी चलने दो, जरा जरा आगे निकलने दो, सभी चीज आएंगी आपके दिमाग के अंदर। जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर खत्म होने से पहले मिल जाएगा। सर नेटवर्क गया था, जरा पहले से बता देंगे कोऑर्डिनेटर कॉमर्स के पहले तक के। सर देखिए नेटवर्क चला गया था तो वीडियो आप यूट्यूब पे देखिएगा, क्योंकि इस तरह तो फिर क्लास आगे ही नहीं जा नहीं पाएगी। ठीक है सर, है ना। ओके सर। सर यूट्यूब पे आपके वीडियो मिल नहीं रहे, आपके नाम से तो नहीं मिल रहे। आ नहीं रहे हैं। लिंक है दिए हुए सर ने, ग्रुप में है। क्लास का नहीं आया। पिछली क्लास का लास्ट वीक में थोड़ा बिजी था, लास्ट क्लास का नहीं आया, लेकिन लास्ट क्लास का जो लास्ट सेशन का जो है चाइल्ड वाला वो डला हुआ है। नाम से यूट्यूब पे सर। मैडम वो लिंक मैं आपको दे दूंगा। ग्रुप पे लिंक है सर। 5-9 उपयोग करूं, मेरे पास एक तेल है सर 411। मैडम सर अभी समझ करिए 411 सिविल इंजीनियर और 211 हमारा सीए था, 311 हमारा सीएस था। ये जो सर ये पूर्व हाँ जी क्या चीज, और जो से रिलेटेड होता है सर, सिविल इंजीनियर। सर सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी। और जो टीचर हमारे लेक्चरर जितने भी हमारे टीचर हैं 25911 24591 सर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम दिखा रहा है इसके ऊपर। सर रिपीट प्लीज। जी बोलिए। टीचर के लिए टीचर रिपीट 24591 थैंक यू सर। अब इसके बाद हमारे बचते हैं जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। तो जो हमारे बीकॉम सेक्टर में गए हैं उसके बाद आगे जाके सीए किया है, और अगर मरकरी या जुपिटर के अंदर 11011 है, और यहाँ पे इस चीज को थोड़ा समझिएगा, मरकरी या जुपिटर के अंदर अगर 11011 है तो हम उसको समझ सकते हैं 11011 121011 ये हमारे आएंगे आईआरएस। वन टू 11 ना। हाँ 1 to 11 1 to 10 11 मरकरी या जुपिटर के अंदर। सर आपके नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बार बार।
मैडम अब क्या करें, नेटवर्क की तो नहीं सर, परफेक्ट है, इनके लिए है शायद। नहीं हम लोग तो सर के नाम पे लिखा हुआ आ रहा है कि उनका नेटवर्क थोड़ा स्लो। नहीं सर, बहुत मतलब स्मूथ चल रहा है। मैडम 350 ग्राम जलेबी अपने मोबाइल के ऊपर से वार के आज संडे है तो ठीक है सर। मैं तो लैपटॉप पे देख रही हूँ सर। लैपटॉप के ऊपर से वार के शाम को है ना किसी कुत्ते को खिला देना, अगली बार ठीक चलेगा। ओके सर। हरदीप जी सर आप प्लीज ये बोलिए कि 350 ग्राम जलेबी मोबाइल से वार के फास्टिंग ग्रुप में रख दें। हो चुकी सबकी फास्टिंग पे। निर्मल बाबा की जय हो। और सन और मून के पास अगर 1 10 11 1 11 है तो वो IAS बनते हैं। सर रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, सन या मून के पास 1 10 11 1 11 अगर हैं जी और एजुकेशन उनकी अच्छी है तो वो IAS सर तो उस समय दशा भुक्ति चलनी चाहिए ना सन मून की? सर वो अपने आप आ जाती है। अच्छा, देखिए प्लेनेट हमें कहीं ना कहीं अब जैसे मान लो जुपिटर की महादशा चल रही है, जुपिटर का सब लोड या नक्षत्र लोड सन या मून है और सन या मून के पास 1 10 11 1 11 है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को अपने आप उसी लाइन में ले जाएगा। जरूरी थोड़ा है कि सन या मून की महादशा आए। सन या मून की महादशा कितनों की आती है, ऐसा मतलब तो अगर सन मून में है पर सन मून का ना तो महादशा ना अंतर्दशा या सबलॉर्ड कहीं कनेक्शन नहीं बनना तो नहीं होगा ना, फिर कुछ तो बनना चाहिए ना। हाँ, अगर कोई कनेक्शन नहीं बन रहा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। फिर तो सिंपल ये हो जाएगा कि वो अपने घर के अंदर IAS होगा, अपने घर का, अपने बिजनेस का। कहीं ना कहीं प्लेनेट उसको क्वालिटी तो देगा ना। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। और अगर मंगल के पास यही सब 1 10 11 है तो फिर वो IPS। क्या होगा सर? IPS। और अगर मंगल के पास 7 8 12 7 12 प्लस 10 11 है तो सिक्योरिटी सर्विस के अंदर। कौन सी सर्विस? सिक्योरिटी सर्विस, पुलिस मिलिट्री। ये सर प्लीज वाले रीड करें सर 7 8 7 12 7 8 12 प्लस मंगल तो सिक्योरिटी सर्विसेज जितने भी पुलिस मिलिट्री वगैरह सब है। अब जितने भी आर्ट और फैशन से रिलेटेड बिजनेस है जिसके अंदर फैशन डिजाइनर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, पेंटर हो गए, आर्टिस्ट हो गए,
एस्ट्रोलॉजर हो गए, फिल्म स्टार वगैरह, फिल्म स्टार हो गए, ये जितने भी शो आर्ट से रिलेटेड है, शो आर्ट से बिजनेस। रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, शो बिजनेस से रिलेटेड है, वो सब 5, 8, 12 से रिलेटेड। और जितने भी मेडिकल से रिलेटेड हैं या सलाहकार हैं, कानून से रिलेटेड, वो सब 6, 8, 12 है। अब इसके अंदर फर्क ये आ जाएगा, जो मेडिकल से रिलेटेड है वहां पे एक साथ में लग जाएगा, और अगर एक साथ में नहीं है तो फिर से बताएंगे सर कोऑर्डिनेटर। सर देखिए, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड पर्सन हैं उसके अंदर सभी आ गए हैं, डॉक्टर आ गए, नर्सिज आ गई, आपके केमिस्ट आ गए, फार्मा वाले आ गए, और ये जितना भी मेडिकल से रिलेटेड जितना भी काम है उनके कहीं ना कहीं आपको 1, 6, 1, 6, 8, 1, 6, 8, 12 प्लस 10, 11 मिलेगा। 1, 6, 8, 12 ना। हाँ, वो जिस रेशो में वहां पे होगा उसी रेशो से उसकी क्वालिटी होगी। अब अगर मान लो कोई सर्जन है तो सर्जन का आपको 1, 6, 8, 12 मिलेगा। मान लो कोई सिर्फ एक नर्स है या एक बीएमएस डॉक्टर है तो उसका 1, 6, 8, 12 थोड़ा मिलेगा, उसका तो 1, 6 में ही काम हो जाएगा। एमबीबीएस है वो 1, 6, 8 में काम हो जाएगा, लेकिन जब जो एमडी कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, वो 1, 6, 8, 12 प्लस 10, 11, क्योंकि 10, 11 तो बिजनेस है ना, तो वर्किंग उसकी बराबर। तो इन सभी कोऑर्डिनेटर के साथ जब 10, 11 जुड़ जाएगा तो वो आपका कैरियर बन जाएगा। और जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं वो सब 4, 11 के अंदर आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सर आर्ट एंड फैशन में आप 5, 8, 12 के साथ भी कुछ और बताना चाह रहे थे। आर्ट एंड फैशन के अंदर 5, 8, 12 तो कंपलसरी है ही। उसके अंदर अलग अलग प्लेनेट लगते चले जाएंगे। अगर वीनस साथ में लग गया तो फैशन से रिलेटेड आ गया, शो बिजनेस से रिलेटेड आ गया। जी जय नाम। अगर वीनस के साथ राहु भी साथ में ज्वाइंट हो गया तो और तड़का लग गया, फिर वो राखी सावंत बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या बोले सर? कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं वो एक तरह के सिविल इंजीनियर होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं अब 4, 11 तो है, 4 नंबर तो उनका इंक्लूड हो ही गया। बराबर। अब उसके अंदर 4 के साथ 5 भी जुड़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग क्रिएटिव होते हैं, तभी वो नक्शे बनाते हैं। तो 4, 5, 10, 11 हो गया, 3, 4, 5, 10, 11 हो गया। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है 3, 4, 5, 10, 11 इसमें कौन से भी कोऑर्डिनेटर आए तो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आएंगे। हाँ, और जितने भी आपके क्लैरिकल वर्क हैं, बैंकिंग से रिलेटेड हैं, जितना भी वो सब आपके 2, 11, 3, 11 में आ जाएंगे। अब कंप्यूटर से काम करने वाले जितने भी हैं वो 5, 8, 12 के अंदर आ जाएंगे। 5, 4, 8, 12 5, 8, 12 5, 8, 12। और जितने भी हार्ड वर्कर हैं, जितने मैकेनिक हैं, किसी भी टाइप का मैकेनिक हो, वो 7, 8, 12 के अंदर आ जाए। अगर वो 7, 8, 12 एजुकेशन लेबर वर्क एक अलग चीज है। लेबर वर्क भी वैसे तो है 7, 8, 12 ये हार्ड वर्क है, लेकिन अब अगर आप देखें बचपन में 7, 8 पहले एजुकेशन उसकी अच्छी चल रही है, बाद में +2 के बाद 7, 8, 12 प्लस 4, 9 है, तो वो मैकेनिकल की डिग्री ले रहा है। अगर उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है और 7, 8, 12